हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप नौकरी अगर करते हैं तो कई बार क्या होता है कि अलग अलग रीजंस की वजह से ऐसा लगता है कि अब हमें ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए। इसके कई कारण हो सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि उससे अच्छी कहीं जॉब मिल गई, या फिर अपना आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, या फिर आपके पास पैसे की कमी नहीं है और आप घर में बैठना चाहते हैं। लेकिन हमारा मुद्दा ये नहीं है कि नौकरी क्यों छोड़नी है, ये स्टार्टिंग है। लेकिन हमारा मुद्दा है कि लीगल पहलू पर बात करनी है इसी से रिलेटेड। अगर आप नौकरी से रिज़ाइन करते हैं तो इसके कंसेक्वेंसेस क्या होते हैं, और रिज़ाइन करते हैं तो आपके अधिकार क्या होते हैं, और आप जो चीज़ आप समझते हैं कि अगर रिज़ाइन करने के बाद रिजिग्नेशन वापस ले लेते हैं तो उसके क्या मायने होते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने एम्प्लॉयर को अपना रेजिग्नेशन भेज देते हैं। कई बार भेज देते हैं कि जाओ, अब नहीं करनी तुम्हारी नौकरी हमें। फिर अचानक याद आता है, यार ये क्या कर दिया मैंने, मुझे तो अभी ईएमआई देनी है, घर के खर्चे हैं, बच्चों की स्टडी है, बीवी के मेकअप का खर्चा है। ये बात कहने वाली नहीं है, जोक से पार्ट। हर तरह के खर्चे याद आने लगते हैं। फिर क्या होता है कि आप अपना रेजिग्नेशन जो होता है वापस ले लेते हो। बट अब यहाँ से ट्विस्ट है कि अगर आप रेजिग्नेशन दे के रेजिग्नेशन वापस ले लेते हो तो क्या फ़ायदा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तब तक आपका जो रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है, लेकिन उसके एक्सेप्टेंस का कोई कम्युनिकेशन आपके पास नहीं है। इस वजह से आपने उसे वापस ले लिया, ये सोच के कि आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है। ठीक है। और ये आर्गुमेंट आप कोर्ट में भी देते हो कि चूंकि हमारे पास कम्युनिकेशन नहीं था, हमको कम्युनिकेट नहीं किया गया कि मेरा रेजिग्नेशन वापस ले लिया गया है, और कम्युनिकेशन से पहले मैंने वापस ले लिया, तो क्या ये काम करेगा। फ्रेंड्स, ऐसा ही एक केस है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी अच्छे से उसको डिसाइड किया है। इसके बारे में हम अब बात करेंगे आज। ठीक है। तो अब जब हम बात करेंगे तो इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसके बारे में तो बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसमें बहुत सारी चीज़ों की बात करेंगे फ्रेंड्स, बहुत सारी बातें करेंगे। ये लीगल पहलू की ही बातें करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और कैसे कहा, क्यों कहा, रीजनिंग उसका क्या रहा। तो फ्रेंड्स, वी हैव लॉट टू डिस्कस, सो स्टे ट्यून्ड। ठीक है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले क्या समझेंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे कि हम वीडियो में क्या देखने वाले हैं, क्या डिस्कशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि इस केस का नाम क्या है, क्योंकि ये जानना जरूरी है। आप कहीं भी इस केस का अगर यूज़ करते हैं तो इस केस का नाम जानना जरूरी है। बेंच ऑफ जस्टिसेस कौन कौन है, इसमें कौन कौन जजेस ने इस फैसले को दिया है। फैक्ट ऑफ द केस है, नेम एंड फैक्ट। ये तो इंपॉर्टेंट है, बिना फैक्ट के आप कंक्लूजन पे भी नहीं पहुंचेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेगा। इशू क्या था सुप्रीम कोर्ट के बिफोर, सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या इशू था, क्या डिसाइड करना था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। फ्रेंड्स, कभी भी अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहा जाता है तो आप ये प्रिज्यूम करना कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट। ठीक है। कई बार वीडियो फ्लो में होता है तो ऑनरेबल शब्द छूट जाता है, लेकिन हमारा इंटेंशन है कि हमारे हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स ऑनरेबल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्गुमेंट्स क्या क्या थे सुप्रीम कोर्ट के सामने। ठीक है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्गुमेंट्स क्या क्या थे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक केस पे रिलाई किया इसको जजमेंट देने से पहले, वो केस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, वो केस क्या था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन क्या था, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इतना कुछ समझेंगे फ्रेंड्स। लेकिन इसके साथ साथ हम थोड़ा सा ये बता दें कि ये किन के लिए ये वीडियो ज़रूरी है, कौन कौन देख सकते हैं, कौन कौन, मतलब सबके लिए। वैसे तो सबके लिए ज़रूरी है, कोई भी वीडियो हमारी लॉ की जो वीडियो होती है वो सबके लिए ज़रूरी होती है। लेकिन बेनिफिशियल अगर वास्तव में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है ये फ्रेंड्स, लॉ स्टूडेंट्स के लिए है, लॉयर्स के लिए है, लॉ रिसर्चर्स के लिए है, लॉ टीचर्स के लिए है, एडवोकेट्स के लिए तो है ही, और कोई भी पर्सन जो कि एम्प्लॉय है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको तो देखनी ही चाहिए, ताकि वो आगे इस तरह की, मतलब जो भी कानून है, कानून से अलग कुछ काम ना करे। ठीक है, ये एक चीज़ हो गया। इसके बाद आता है फ्रेंड्स
इसके पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल पे हम इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और बेनिफिशियल लीगल वीडियोस हमेशा लाते रहते हैं आपके लिए। हमने अलग अलग टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसे क्रिमिनल लॉ हो गया, इंश्योरेंस लॉ हो गया, सर्विस लॉ हो गया। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो आप फ्रेंड्स हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम कोशिश करेगी कि उसको आपके लिए पब्लिश किया जाए। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेम ऑफ द केस, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस केस का नाम है श्री राम मनोहर बंदे वर्सेज उक्त क्रांति मंडल एंड अदर्स, ठीक है। श्री राम मनोहर बंदे वर्सेज उक्त क्रांति मंडल एंड अदर्स। अगर इसको आपको यूज़ करना है कहीं कोर्ट्स में वगैरह में तो ये नाम याद रहना चाहिए। जस्टिसेस थे जस्टिस पीएस नरसिम्हा, ये गलती से जेपी नरसिम्हा हो गया है फ्रेंड्स, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, ठीक है, और जस्टिस अरविंद कुमार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब फैक्ट पे आते हैं फ्रेंड्स। फैक्ट ऑफ द केस क्या होता है? फैक्ट है कि एक टीचर है किसी स्कूल में जिसने कि एक अपना रेजिग्नेशन लेटर सेंड कर दिया मैनेजमेंट को। बाद में उस रेजिग्नेशन लेटर को विड्रॉ कर लिया, ठीक है। लेकिन उसके विड्रॉल से पहले वो एक्सेप्ट हो गया था, रेजिग्नेशन लेटर जो था एक्सेप्ट हो गया था। टीचर को टर्मिनेट कर दिया जाता है जॉब से, लेकिन जो एक्सेप्टेंस था कि हमने आपका रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट कर लिया, उसको टीचर को बताया नहीं जाता, कम्युनिकेट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो टीचर जो था, टीचर्स को जो ट्रिब्यूनल में है उनमें पहुंचते हैं, हाई कोर्ट्स में पहुंचते हैं, सब जगह होता है बहुत सारी चीज़ें। फाइनली टीचर के खिलाफ हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आता है, टर्मिनेशन को सही बताता है हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, तो ये पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो हम लोग थोड़ा शॉर्ट में चल रहे हैं फ्रेंड्स। तो सुप्रीम कोर्ट में इनका आर्गुमेंट क्या होता है, इस पर हम बात करेंगे। इनका आर्गुमेंट होता है कि उन्होंने अपने रेजिग्नेशन लेटर को विड्रॉ कर लिया था, ठीक है, और रेजिग्नेशन के एक्सेप्टेंस का कोई भी कम्युनिकेशन इनको नहीं दिया गया था, उससे पहले इन्होंने विड्रॉ कर लिया था, ठीक है। तो ये इनका टर्मिनेशन जो है इलीगल है, इलीगली टर्मिनेटेड, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जो एमईपीएस एक्ट है, जो एक्ट इनके केस में अप्लाई होता है, महाराष्ट्र का टीचर का एम्प्लॉयमेंट का केस है, एक्ट है, महाराष्ट्र के एम्प्लॉयमेंट का एक्ट है, वो उसको फॉलो नहीं किया गया। कैसे फॉलो नहीं किया गया? क्योंकि रेजिग्नेशन लेटर जो है वो मैनेजमेंट के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया, जबकि स्कूल कमेटी के द्वारा एक्सेप्ट किया गया, जिसको कि पावर नहीं था ये रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट करने का। इनका ये दो पॉइंट था। अब दोनों पॉइंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है। इसमें बहुत सारी बातें हैं फ्रेंड्स। अगर इसका जजमेंट की कॉपी अगर आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, उस पर आप देख सकते हैं, ठीक है, पूरा जजमेंट कंप्लीट पढ़ सकते हैं। अब ऑब्जर्वेशन क्या है इनका, ऑब्जर्वेशन बताएं। इससे पहले ये बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इनके आर्गुमेंट को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनके आर्गुमेंट को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करके कहा क्या? सबसे पहले कहा कि कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस का, रेजिग्नेशन लेटर के एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन ना हो पाना ये कोई ग्राउंड नहीं है कि टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट को चैलेंज करो। नॉन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन लेटर बाय द रिस्पोंडेंट would not be a ground to challenge the termination of employment, as the registration of the employee is deemed to be accepted when it is accepted by the school committee. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके जो आपको कम्युनिकेट नहीं किया गया कि आपका रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट हो गया, ये आपका ग्राउंड नहीं है आपके टर्मिनेशन को चैलेंज करने का। आप उसी दिन से, ठीक है, आपका रेजिग्नेशन लेटर एम्प्लॉय का एक्सेप्ट होना उसी दिन से माना जाएगा जिस दिन से स्कूल कमेटी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये ऐसा नहीं है कि स्कूल कमेटी के इसी केस में ये लगेगा, ये हर केस के लिए एक वो नज़ीर बन गया, हर केस में इसको यूज़ किया जाएगा। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि एमईपीएस एक्ट डज नॉट ले डाउन एनी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस अबाउट हाउ द रेजिग्नेशन लेटर आर एक्सेप्टेड। Thus, the court opined that in the absence of procedural guidelines detailing the mode and mechanism in the act and rule, the law laid down by the court in North Zone case was who would hold the field. एमईपीएस एक्ट जो है उसमें कोई भी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं है कि इस तरह से आपका रेजिग्नेशन लेटर को एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। तो अगर ये गाइडलाइंस नहीं है, कोई भी प्रोसीजरल गाइडलाइंस नहीं है डिटेल करते हुए, तो उसमें जो नॉर्थ जोन में केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने
अपना दिया था, ठीक है, उसी को अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। अब नॉर्थ जोन में क्या दिया था फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने नॉर्थ जोन का एक केस है, नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर एंड अनदर वर्सेस विद्या वेद पाठी दिनेश कुमार, एक केस था। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी एक्ट या रूल में कोई जो गाइडलाइंस प्रोवाइड नहीं करते रेजिग्नेशन को एक्सेप्टेंस का कैसे होगा, ठीक है। तो इसमें कहा गया है, इस केस में क्या कहा गया है कि रेजिग्नेशन वुड बी इफेक्टिव ऑन इट्स एक्सेप्टेंस, जैसे ही एक्सेप्ट हो गया रेजिग्नेशन इफेक्टिव हो जाएगा, इवन इफ द एक्सेप्टेंस इज नॉट कम्युनिकेटेड एज लॉन्ग एज रूल्स और गाइडलाइंस गवर्निंग द रेजिग्नेशन डू नॉट मैंडेट सच एक्सेप्टेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन इज टू बी कम्युनिकेटेड। अगर वहाँ पे उसके रूल में या एक्ट में अगर ऐसा नहीं लिखा है कि मैनेजमेंट को जो है एक्सेप्टेंस लेटर को, रेजिग्नेशन लेटर को एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेट करना है एम्प्लॉय को, अगर ऐसा नहीं लिखा है तो क्या होगा, तो होगा कि जैसे ही वो एक्सेप्ट होता है आपका एम्प्लॉयमेंट ख़त्म, ठीक है, रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पे चूंकि इनके रूल में ऐसा कहीं नहीं है कि उसको कम्युनिकेट किया जाएगा, तो यहाँ पे इनका एक्सेप्टेंस हो गया रेजिग्नेशन का, इनकी नौकरी ख़त्म। अब फाइनल डिसीजन पे आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कहा कि द employment is deemed to be terminated from the date on which the letter of resignation is accepted by the appropriate authority। आपका जो एम्प्लॉयमेंट है उसी दिन से टर्मिनेटेड माना जाएगा जिस दिन से किसी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने आपके रेजिग्नेशन लेटर को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब कहा बिफोर द विड्रॉल ऑफ द रेजिग्नेशन लेटर बाय द एम्प्लॉई इफ द रेजिग्नेशन इज एक्सेप्टेड बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी देन द नॉन कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ द रेजिग्नेशन टू द एम्प्लॉई वुड नॉट रेंडर द टर्मिनेशन इनइफेक्टिव। अब ये ग्राउंड कि हमें कम्युनिकेट नहीं किया गया था, इस ग्राउंड से आपके टर्मिनेशन को इनइफेक्टिव ये ग्राउंड आपका नहीं बना सकता है, आप उसी दिन से टर्मिनेटेड माने जाएंगे। इसमें ये जजमेंट में क्या हुआ फ्रेंड्स, जजमेंट में सबसे पहले अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो उसमें रेजिग्नेशन देते हैं, तो उस रेजिग्नेशन देने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसके रेजिग्नेशन की पॉलिसीज़ क्या हैं, रेजिग्नेशन के एक्सेप्टेंस की पॉलिसी क्या है, रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने के बाद आपको कम्युनिकेट किया जाता है या नहीं किया जाता है, ये ज़रूरी है, उनका मैंडेट है या नहीं है। अगर कम्युनिकेट करने का रूल है तब इस केस में आप इस केस से अलग हैं, अगर कम्युनिकेट नहीं करने का रूल है तब आप इस केस में आते हैं। अगर कोई रूल नहीं बना है, दो हो सकता है, या तो कम्युनिकेट नहीं करना है ये बना दें, या फिर कम्युनिकेट करना है बना दें, या फिर कोई रूल ही ना बनाए। तो दो स्थिति में कम्युनिकेट नहीं करना है, इस स्थिति में भी आपका टर्मिनेशन हो जाएगा, और कम्युनिकेट करना है कि नहीं करना है ये कुछ नहीं लिखा है तो भी आपका टर्मिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो से कम इतना पता चला ही होगा फ्रेंड्स कि जो भी काम करो जोश में आकर होश खोने वाला काम नहीं करें, नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है और कोर्ट्स भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर जॉब छोड़नी हो तो पहले बैकअप बनाएं और पूरे होशो हवास में सोच समझ कर रिजाइन करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ गुस्सा आ गया, किसी बॉस पे गुस्सा आ गया, हमने रिजाइन कर दिया, ठीक है। उम्मीद है फ्रेंड्स ये जजमेंट आपके काम का होगा और आपको इससे फ़ायदा भी हुआ हो। अगर जजमेंट अच्छा लगा है और लगा कि हम इसका यूज़ कर सकते हैं और इस तरह के जजमेंट्स को और भी देखना और सुनना आप चाहते हैं इस चैनल को, तो सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियोस हम रेगुलर इंटरवल से लाते रहते हैं। कई तरह की वीडियोस हम इंश्योरेंस पे लाते रहते हैं, इनहेरिटेंस पे लाते रहते हैं, फाइनेंशियल वीडियोस लाते रहते हैं, इस तरह की सर्विस मैटर्स के वीडियोस लाते रहते हैं। इवन हम जो AIB का प्रिपरेशन करते हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं उसके रिस्पेक्ट में भी हम वीडियो लाना चाहते हैं, कई बार लाए भी हैं। अगर आप सपोर्ट इस तरह से करते रहें तो हम बहुत सारे वीडियोज़ इस तरह के आपके लिए लाते रहेंगे। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस अस ऑल।